ही साथियों, पंजाब में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। अगर आप पंजाब के होंगे, आप महिला होंगे या पुरुष होंगे, या आपके घर में कोई बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच गया होगा या 65 साल से कोई ऊपर होगा, तो उसको बुढ़ापा पेंशन आज से आप कैसे जुड़वा सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे जितने भी पंजाब के साथी होंगे या आप कहीं और से वीडियो देख रहे होंगे, तो आप इसको लेकर, ये जानकारी को लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो, पंजाब बुढ़ापा पेंशन पर बड़ा ऐलान। अब 18,000 रुपए पेंशन मिलेंगे। बुढ़ापा पेंशन लेने वालों के लिए जरूरी खबर यह है, अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 65 साल से ऊपर है, महिला हो या पुरुष आप हैं, तो आपको ये वीडियो, ये जानकारी अंत तक देखना चाहिए। या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग इंसान है या कोई महिला या पुरुष है, दादा दादी हैं, नाना नानी है, तो उनको बुढ़ापा पेंशन से कैसे जोड़ें, आज मैं आपको इस तरकीब बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप 5 साल के छोटे बच्चे हैं तो भी समझ जाएंगे कि कैसे क्या क्या करना है और कहां जाना है। तो यहां पर शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, पंजाब में बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर, बुढ़ापा पेंशन कितनी मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पर जो पंजाब की वर्तमान सरकार है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। अब यहां पर आप देख सकते हो, पंजाब की ओल्ड एज पेंशन यानी बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र बुजुर्गों को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलने की जानकारी सरकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट पर दी गई है। यानी साल भर में करीब 18,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन के लिए मिलेंगे साथियों। अब यहां पर आगे देखिए, महिलाओं के लिए 58 साल की उम्र का नियम। देखिए, अगर आप महिला हैं तो आप ये नियम को फॉलो करना होगा, तभी आपको यहां पर पेंशन मिलेंगे। अब देखिए, पंजाब में 58 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं ओल्ड पेंशन के लिए उम्र की शर्तें पूरी करती हैं। लेकिन सिर्फ उम्र पूरी होने के काफी नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। आय, पंजाब का निवासी होना और बाकी पात्रता की शर्तें भी पूरी करनी होंगी। वो शर्तें क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं, ताकि आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ पाओ। अब यहां पर देखिए, पुरुषों के लिए 65 साल की उम्र का नियम। देखिए, अगर आप 65 साल की उम्र के पुरुष हो, तो आप यहां पर देखिए, 65 साल उससे अधिक उम्र वाले पुरुष उम्र यहां पर पूरी करते हैं। यानी 65 साल के अगर आप हो जाओ, तो यहां पर योग बन जाता है कि आप बुढ़ापा पेंशन के हकदार हो। लेकिन यहां पर यानी 64 साल के पुरुष को सिर्फ उम्र के आधार पर भी बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। यानी महिलाओं को और यहां पर पुरुषों को यहां पर नियम कानून मानने पड़ेंगे। और वो नियम कानून क्या है, यहां पर देखिए, सबसे पहले ये कागज आपको तैयार कर ले। अगर आप पंजाब में बुढ़ापा पेंशन लेना चाहते हो, तो आपको ये दस्तावेज तैयार कर लेना। जैसे कि पेंशन के आवेदन में पहचान के लिए सरकारी दस्तावेज में विकल्प है, आधार और ई आधार होना चाहिए आपके पास, वोटर आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, या पासपोर्ट भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है, पैन कार्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें से लागू पहचान पत्र तैयार रखना चाहिए, जो हमेशा यहाँ पर प्रयोग में आते हैं। अब बहुत लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग वोटर आईडी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपके पास कोई दस्तावेज है पहचान के लिए, तो आप उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, पंजाब का पता साबित करने के लिए आपको कागज चाहिए। जैसे बहुत से लोग बाहर देश में रहते हैं, बाहर स्टेट में काम करते हैं, तो उनको ओल्ड पेंशन ऑनलाइन भरने के लिए क्या चाहिए, तो यहां पर उनको पहला पंजाब का पता साबित करने के लिए आपको एक कागज लगे। देखिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट अगर है तो उसको भी यहां पर दिखाना पड़ेगा। सरकार पीएसयू का एड्रेस यहां पर सर्टिफाइड यहां पर आपको मिलेगा, यानी सर्टिफिकेट आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। जैसे दस्तावेज पते प्रमाण के तौर पर स्वीकार किए जाते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी यहां पर योग्य है चलने का। अब यहां पर आगे देख सकते हो, उम्र का सबूत सबसे जरूरी है। अगर आप महिला पुरुष हो, बुढ़ापा पेंशन के योग्य हो, तो यहां पर आपको देखना है, यहाँ खेल उम्र के प्रमाण का है, आधार कार्ड यहाँ पर होना चाहिए, वोटर आईडी, वोटर लिस्ट होनी चाहिए, मैट्रिक पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे दस्तावेज उम्र साबित करने के लिए यहाँ पर काम आ सकती है। अब इनमें से जो आपको यहाँ पर सरकार वैध माने, उसको यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना आपका उम्र है। तो उम्र यहाँ जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो, मैट्रिक प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो, वोटर आईडी अगर यहाँ पर मांगा जाए तो वोटर आईडी लगा सकते हो, आधार कार्ड लगाया जाए तो आधार कार्ड भी यहाँ पर उम्र सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, बैंक पासबुक भी आपको तैयार रखना है। देखिए, पैसा, पेंशन का पैसा खाते में आने के लिए बैंक खाते की जानकारी और पासबुक की कॉपी तैयार आपको रखनी है, ताकि आने वाले समय में आप पैसा हाथ में तो सरकार आपको देगी नहीं, आपके खाते में पैसा आएगा, इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन भी लगेगा। देखिए, आवेदक को सेल्फ डिक्लेरेशन यानी 100 घोषणा भी देनी पड़ सकती है, जिसमें दी गई जानकारी सही होने की घोषणा
होती है पंजाब सरकार के पुराने आवेदन फॉर्म में भी यह प्रक्रिया दिखाई दी गई है। तो इस नियम कानून को आपको मानना पड़ेगा, इस चीज को आपको समझना है। अब आगे देखिए, जमीन जायदाद वालों के लिए भी नियम है। देखिए, अगर आपके पास थोड़ा बहुत जमीन जायदाद है, अगर आप पेंशन के हकदार हैं, तो यहाँ पर आपको बात को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आवेदक के पास जमीन है तो जमीन की जानकारी और सत्यापन भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में जमीन से जुड़ी पलटवारी रिपोर्ट और शहरी इलाकों में संपत्ति सत्यापन जैसी प्राथमिकता यहाँ पर लागू हो सकती है। हमारे जितने भी साथी होंगे, इस चीज को बात को समझना है आपको। अब यहाँ पर आगे देखना है, बीपीएल कार्ड नहीं है तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारे बहुत से पंजाबी साथी होंगे, भाई बहन होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनके परिवार में रह रहे होंगे, तो उनके पास अगर बीपीएल कार्ड नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इनको क्या करना है, सिर्फ बीपीएल कार्ड को लेकर या मत समझ लेना कि बीपीएल कार्ड नहीं है तो पेंशन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज है, पंजाब सरकार के पुराने आधिकारिक दस्तावेजों में बीपीएल SECC प्रमाण को अलग श्रेणी में रखा गया था, जबकि पहचान, उम्र, बैंक और घोषणा जैसे दस्तावेज अब यहाँ पर आप देख सकते हो दस्तावेज आवेदन में महत्वपूर्ण है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, सरकारी फीस कितने लगेगी ये भी समझना है। ये बड़ी राहत वाली बात है। पंजाब सरकार के ओल्ड एज पेंशन उपलब्ध सेवा दस्तावेज में गवर्नमेंट फीस 0 है, फैसिलिटेशन फीस 0 है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी सरकारी फीस 0 है। आप जाकर यहाँ पर आवेदन कर सकते हो अपना दस्तावेज लेकर, जो दस्तावेज मैंने बताया है वो लेकर आप जाकर यहाँ पर अगर आप हकदार हो तो आपको मिलेगा। देखिए, सीधे हिसाब आपको समझ लेना है, ये चीजें आपको समझ लेनी है, फिर आप समझ पाओगे कि हमको पेंशन कैसे मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, 58 साल की महिला उम्र की शर्तें अगर पूरी करती हैं तो उनको यहाँ पर हकदार है वो। 65 साल का पुरुष उम्र की शर्तें पूरी करते हैं तो उनको मिल जाएगा। पेंशन कुल मिलती है 1500 रुपए प्रति माह, साल भर में 18,000 प्रति माह यहाँ प्रति वक्त मिलेगा। आधार पहचान प्रमाण आपको तैयार रखने हैं, उम्र प्रमाण जरूरी है, पता प्रमाण जरूरी है, बैंक पासबुक आपको तैयार रखने हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, और आय और दूसरी पहचान सरकार के नियमों के अनुसार यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। अगर आपका भी बुढ़ापा पेंशन नहीं बना है, आपके परिवार में या कोई और है, तो यहाँ पर आपका अगर कोई यहाँ पर आपको सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसको लेकर सवाल पूछ सकते हो। मैं यहाँ पर जिम्मेदारी से जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। जय हिंद।